अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ किए हैं गुण सहितो दोषो न। इस संसार में दोष ही दोष है जीवों में, थोड़ा सा गुण है तो इसको गुण दोष कहेंगे। गुण सहित दोष, दोष ही ज्यादा है लेकिन 1% गुण भी किसी किसी में है, मान लीजिए 99% दोष। ऐसा भगवान में दोष नहीं है, गुण सहित दोष बिल्कुल नहीं। इस संसारिक कोई गुण नहीं है न दोष है, गुण दोष। भगवान की अपनी विशेषता विलक्षणता है। भगवान यहाँ पढ़ करके विद्वान नहीं बनते हैं, या भगवान कहीं बाहर से श्रृंगार करके सुंदर नहीं लगते हैं। इस संसार में तो दूसरा कोई व्यक्ति सुंदर लगता है तो बाहरी ब्यूटी पार्लर और क्या क्या लगा करके धारण करके होता है लेकिन भगवान को, भगवान पर जो भूषण लगाया जाता है तो भूषण से भगवान सुंदर नहीं लगते हैं, भगवान से भूषण सुंदर लगता है। भूषण भूषणांगम, वो जो भी धारण कर ले वही सुंदर लगने लगेगा। वो इतना सुंदर है तो कोई व्यक्ति बताइए किसी पक्षी का पंख धारण करके सुंदर लगेगा? लेकिन भगवान तो मोर की पंख धारण कर लिए तो वे उससे सुंदर नहीं लगते हैं, मोर के पंख की शोभा बढ़ गई कृष्ण ने धारण किया। बांसुरी बजाए तो बांसुरी की प्रशंसा होने लगी तो बांसुरी में क्या दम है, फेंक दीजिए तो एक बांस का टुकड़ा है। लेकिन बांसुरी बजाने वाले ने कमाल कर दिया कि बांसुरी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसी तरह से कोई व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ती है। न कि भगवान कोई लंबा चौड़ा हो जाते हैं, बस उनका कोई कारखाना रुका है और हम भक्त बन जाएंगे तो बस काम आगे बढ़ेगा, हमारी शोभा बढ़ेगी। अपनी शोभा के लिए, अपनी स्वरूप स्थिति के लिए भगवान को समर्पण किया जाता है, न कि भगवान का कुछ घट गया है। कोई सोच सकते हैं भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ तो शायद भगवान का कोई काम रुक गया है आओ। भगवान दिखा दिए अर्जुन को, तुम नहीं भी लड़ोगे तो ये सब मारे गए हैं, देख लो। और अपने दांतों के बीच दिखा दिए, कच कच दबा करके रोटी के टुकड़े की तरह सबको पीस रहे हैं दांतों में। और अर्जुन देख, रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये कोई नहीं बचेंगे, मारो या मत मारो। मैं कह रहा हूं कि धनुष उठाओ, यश ले लो तो कहते हो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी गरज है हमको? नहीं करोगे, नहीं करोगे, जाओ नहीं करोगे तो अब अर्जुन का नहीं करिष्ये वचनं। भगवान ऐसे कहे हैं, 18वें अध्याय में कहते हैं, देखो यदि मेरी बात तुम नहीं सुनोगे नश्रोष्यसि विनाश्यसि, नष्ट हो जाओगे। भगवान यहां तक कह दिए कि मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। विमृश्येतद् अशेषेण जथेच्छसि तथा कुरु। मैं जो कुछ कहा हूं एक बार सोच लो, विचार कर लो, और मैं फोर्स नहीं करता हूं, सब विचार करने के बाद जथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो ऐसा करो। लेकिन एक बात कह देता हूं, यदि अहंकार के वश तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। नश्रोष्यसि विनाश्यसि। और यहाँ तक भगवान कहते हैं, जदहंकारमाश्रित्य न ज्योत्स्य इति मन्य से मिथ्यैष व्यवसाय से प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तुम यह सोच रहे हो मिथ्या अहंकार से कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बहुत दयालु हूं, मैं परिवार के लिए बहुत स्नेह कर रहा हूं, तो तुम्हारा ये मिथ्या अहंकार है। तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में जोतेगा। आज मेरे कहने से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के लड़ोगे। तुम्हारी निंदा कोई कर देगा, उसी समय धनुष उठा लोगे।